Assalamualaikum everyone. I hope you are fine. Welcome to Psych with Muqaddas. Today we are going to take self assessment of emotional intelligence. इसमें हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, हम खुद को चेक करेंगे कि हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ क्या होता है। जैसे कि इंटेलिजेंस आपको सबको पता है, इंटेलिजेंस IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो कितना एबल है, उसमें रीजनिंग कैपेबिलिटी कितनी है और उसमें अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है। तो दैट इज योर इंटेलिजेंस, दैट इज रेफर टू एज IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। बट EQ क्या है? EQ इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप अपने आप से अवेयर होते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने इमोशंस को, और इसमें आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको अच्छे वे में आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप से आप अवेयर हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डिफाइन करती है कि आप कितने एबल हैं, आप में कितनी एबिलिटी है, कि आप कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को, कैसे यूज करते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। सपोज इफ अ स्टूडेंट इज ब्राइट, इफ अ स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड इफ ही डिडंट नो कि उसने कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी उससे। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो लेसन जो है वो लर्न करता है, अच्छे से रिटेन भी कर लेता है जल्दी, बट क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में वो जीरो है, यानी उसने अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीखा, उससे सेल्फ रेगुलेशन नहीं आती, उसकी मोटिवेशन लो है, सोशल स्किल्स उसमें नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उसको, और उसको जो उसकी जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो है। तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। अगर एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होंगे, बहुत ज्यादा फवायद होंगे, क्योंकि वो उसने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखा होता है। तो कोई भी इंसान अगर कोई उसके इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी भी है किसी किस्म की, तो उसको भी वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। सो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है EQ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस जो आपकी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो जिंदगी में आपको कामयाब होने के लिए ज्यादा EQ पे डिपेंड करना पड़ता है। जिनका EQ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही लाइफ में कुछ कर जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, ज्यादा कामयाब होते हैं। यानी EQ आपका ज्यादा जरूरी है IQ से। ये असेसमेंट हम करते हैं, आपने इसमें से अपनी EQ स्ट्रेंथ देखनी है, चेक करनी है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी EQ स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर कौन सी आपकी लाइफ के डोमेन्स हैं या कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जहां पर आपको अच्छा या बेहतर बनने की जरूरत है, अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको पॉलिश करने की जरूरत है। तो ये इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, इस असेसमेंट से आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाएंगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी, जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो तो आप 0, 1, 2, 3, 4 उनको नंबर्स दिए गए हैं कुछ, जैसे कि 0 पर नेवर है, यानी कि वो स्टेटमेंट कभी भी नहीं हुई आपकी लाइफ में। एंड देन 1 रेयरली है, बहुत कम हुई है। 2 समटाइम्स, कभी कभी। 3 ऑफ्टन, यानी अक्सर होती है। 4 ऑलवेज, यानी कि हमेशा इसी तरह ही होता है। तो ये आपने इनको चेक करते हुए इनको आपने देखते हुए ही ये सारे स्टेटमेंट्स को फिलअप करना है और इन नंबर्स को टिक करना है, और एट द एंड हम उन नंबर्स को काउंट करेंगे, उनका जो है वो टोटल करेंगे और सम को देखेंगे, और जो भी हमारा वो लेवल होगा उसमें चेक करेंगे कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है और हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं और हमें कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेल्फ असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डोमेन जो है हमारी इमोशनल अवेयरनेस की है, यानी आप कितना अवेयर हैं अपने इमोशन से, आप अपने इमोशन से, अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे कैसे कितना अवेयर हैं, इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्यों फील कर रहे हैं, आप पर जो लोगों का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है और उनकी बातों का आप कितना असर ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप उससे कितना अवेयर हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को आपने चेक करना है और उस पर टिक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है माई फीलिंग्स आर क्लियर टू मी एट एनी गिवन मोमेंट, यानी किसी भी हमें आपकी जो फीलिंग्स है आप पर क्लियर हैं, यानी इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं उसकी रीजन क्या है, आप अच्छा फील कर रहे हैं तो उसकी रीजन क्या है,
ये सारे आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कि इसमें आपने चेक करना है कि आप कहाँ पर हैं। कभी भी नहीं ऐसा हुआ, या फिर बहुत कम हुआ है, या कभी कभार हुआ है, या फिर अक्सर होता है, या फिर ऑलवेज हमेशा होता है। सो आई विल गो फॉर विद नंबर 4 एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट, इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट इन माई लाइफ, कि आपकी जिंदगी में इमोशंस का बहुत अहम जो है वो किरदार है। और इमोशंस जैसे कि आप जानते हैं हर इंसान में इमोशंस होते हैं, खुशी, गम, गुस्से और तजस्सुस की कैफियत, ये सारे इमोशंस हर इंसान में पाए जाते हैं। दिस इज नेचुरल प्रोसेस और इस प्रोसेस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इमोशंस जो हैं आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा जो है वो एक किरदार रखते हैं और अहमियत रखते हैं आपकी लाइफ में, और आपको उनसे डील करना पता है कि आप कैसे डील कर सकते हैं उनसे। तो दैट इज कि आप आई विल गो विद नंबर 4 ऑलवेज। एंड देन माई मूड्स इम्पैक्ट द पीपल अराउंड मी, यानी जो भी आपका मूड, करंट मूड है, वो लोगों पर असरअंदाज हो रहा है। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या फिर आपकी फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपके मूड से मुतासिर हो रहे हैं। तो ये कितना होता है। सो जो भी आपका मूड होता है, या फिर आप हैप्पी फील कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं, तो उनसे लोगों पर भी ऑब्वियसली जो इफेक्ट होता है कुछ। तो आई विल गो विद नंबर 4 अगेन। आई फाइंड इट ईजी टू पुट वर्ड्स टू माई फीलिंग्स, यानी जो भी आप फील कर रहे हैं उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके एहसासात हैं, वो आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आई एम फीलिंग दिस। बिकॉज आप जब तक वर्ड्स यूज नहीं करते तब तक जो नेक्स्ट पर्सन है उसको आइडिया नहीं होगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने वर्ड्स यूज करें और उन लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, लोगों को क्लियर करें कि आप इस वक्त ये फील कर रहे हैं, या फिर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। लोगों को अपनी जो है वो क्लियरेंस देना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज लैंग्वेज इसीलिए ही आई है कि हम लैंग्वेज यूज करके अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, और दूसरों को भी खुद को जो है वो अंडरस्टैंड करवाएं कि आप क्या फील कर रहे हैं, और जो है वो इस तरह आप लोगों को जो है वो बेहतर तौर पर डील कर सकेंगे। एंड देन माई मूड्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी जितने भी एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो आउटसाइड द सिचुएशन, कि आप क्या उस चीज़ को कितना इफेक्ट ले रहे हैं, उस चीज़ का कितना असर ले रहे हैं, लोगों की बातों का कितना असर ले रहे हैं, या नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो लोग आपको जो है वो बुली कर रहे हैं या फिर नेगेटिव बातें कह रहे हैं, तो आप उन चीज़ों का कितना असर ले रहे हैं। सो आप आई विल गो विद नंबर 0 या आई थिंक नंबर 1। कभी कभी, बहुत कम, माई मूड्स आर इजीली अफेक्टेड, क्योंकि कभी कभी इस तरह हो जाता है। और आई फाइंड इट ईजी टू पुट वर्ड्स टू माई फीलिंग्स। देन आई कैन ईजिली सेंस व्हेन आई एम गोइंग टू बी एंग्री, यानी आपको पहले ही सेंस आ जाती है और समझ आ जाती है कि कब आपको गुस्सा आने वाला है। सो आई विल गो विद नंबर 3 ऑफ्टन। आई रेडिली टेल अदर्स माई ट्रू फीलिंग्स, यानी आप दूसरों को बताने के लिए तैयार हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, यानी आप उसमें ऑनेस्ट हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सो आई विल गो विद नंबर 4। आई फाइंड इट ईजी टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स, मुझे ये आसान लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकूं। आई थिंक आई फाइंड इट लिटिल बिट टफ और डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, और आई थिंक आई गो विद नंबर 2। समटाइम्स आई फाइंड इट ईजी। और इवन व्हेन आई एम अपसेट, जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो आई एम अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू मी, तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। येस, आई एम अवेयर, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई हैपनिंग्स एंड व्हाट्स इनसाइड मी, ऑल दैट। I will go number 4 and then I am able to stand apart from my thoughts and feelings and examine them, यानी कि आप इस तरह एबल हैं कि अपने आप को, वो अपनी जो सोचें हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको एग्जामिन कर सकें कि आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं, इस तरह क्यों फील कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। उस तरह आप खुद को इवेलुएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और खुद को जो है वो देखेंगे, दूसरे नज़रिए से देखेंगे, किसी और नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन को, कि आप जो भी फील कर रहे हैं वो लॉजिकल है, वो रीजनिंग क्या है उसकी, और उसमें जो भी लॉजिक क्या है, उसमें रैशनल थिंकिंग है या फिर इरैशनल थिंकिंग है, क्या उसके पीछे कोई रियलिटी है जो आप सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस सोच का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आपकी बिल्कुल वो एक तो वहम टाइप की कोई चीज़ होती है तो वो इस तरह कंसीडर होगी, और जो बदगुमानी की चीज़ होती है यानी आप उससे जो है वो बदजन होंगे, बदगुमान होंगे, तो ये चीज़ भी आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अपने आप को जो है वो अपने इवेलुएट किस तरह करना है, पॉजिटिवली इवेलुएट करना है,
पॉजिटिवली जज करना है खुद को भी और दूसरों को भी, और नेगेटिव जजमेंट से आपने परहेज करना है, उस तरफ नहीं जाना। बिकॉज जो नेगेटिविटी होती है वो आप में कुछ ना कुछ जो है वो उस तरह के चेंजेस क्रिएट करते हैं जो कि वो नेगेटिव ही चेंजेस होते हैं, जो आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से फिर डिस्टर्ब होगी। सो आई एम एबल टू, आई विल गो विद नंबर 4। देन नेक्स्ट डोमेन है हमारी, ये हमारे इमोशनल अवेयरनेस की डोमेन कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन इमोशनल मैनेजमेंट की डोमेन है, यानी आप इमोशनली, यहाँ पर आप इसका टोटल कर लें पहले कि इमोशनली अवेयरनेस में आपने कितना स्कोर बनाया है और कितनी आपकी सिलेक्शन। यहाँ पे टोटल जो स्टेटमेंट्स हैं आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर टोटल। तो 10 स्टेटमेंट्स में आपने टोटल काउंट करना है कि कितने नंबर आपने यहाँ पर स्कोर कितना है आपका, और टोटल जो है वो उस पर आपने वो लिख लेना है अपने रजिस्टर पे। एंड देन वी विल गो विद इमोशनल मैनेजमेंट। कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल अवेयरनेस थी कि आप कितना अवेयर हैं, देन इमोशनल मैनेजमेंट आप कितना मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई रिएक्शंस, यानी जो भी आपका रिएक्शन होता है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो येस आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी and I find it easy. I accept responsibility. I always accept the responsibility, and then I find it easy to make goals and stick with them. So I think it's not that easy often, but I can say I can do. I find it easy to make goals and stick with them. So I will go in number 3. I am an emotionally balanced person. So again I will often emotionally balanced. I try my best to be emotionally balanced person. Again I will go with number 3. I am an emotionally balanced person. That is done. I am a very patient person. मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट पर्सन हूँ, यानी आप सब्र कर सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप उसको जो है वो जल्दी नहीं मचाते। तो yes I will go with number 3 again. Often I try my best. I can accept critical comments from others without becoming angry. यानी कि आप क्रिटिकल कमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं दूसरों से और गुस्सा भी नहीं होते, नाराज भी नहीं होते। सो नंबर 3, आई थिंक आई एम पुअर इन इमोशनल मैनेजमेंट बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो ये जो है वो दैट इज रियली टफ। आई मेंटेन माई कंपोजर इवन ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स, यानी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम हो लेकिन आप अपने सुकून को जो है ना, अपने पीस को मेंटेन कर सकते हैं। तो नंबर 3 अगेन, often I try my best to be positive in negative situation, and if you are positive in negative situation you win then. So if an issue does not affect me directly I don't let it bother me, यानी कि अगर जो इशू है वो डायरेक्टली उसे अफेक्ट नहीं कर रहा आपको तो आप उससे जो है वो ज्यादा बॉदर नहीं करते या फिर आप उससे ज्यादा हर्ट नहीं होते। नंबर 4, I can restrain myself when I feel anger towards someone, यानी आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। when I feel anger towards someone, यानी किसी पर आपका गुस्सा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड करके, या फिर आप उसके जो है ना अपने खुद को कंट्रोल करना है कि आप उसको एंगर को शो ना करें उस तरह से। और 4, I control urges to overindulge in things that could damage my well-being. I control urges to overindulge in things, मतलब आप अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जो कि आपको डैमेज कर रही हैं। नंबर 3 आई थिंक आई डायरेक्ट माई एनर्जी इनटू क्रिएटिव वर्क और हॉबीज। नंबर 4, सो आई थिंक आई एम पुअर इन इमोशनल मैनेजमेंट अ लिटिल बिट बट आई नीड टू इम्प्रूव दैट. So I will definitely try my best to improve that area of my life, that domain of my life to be emotional management. And यहाँ पर आपने टोटल कर लेना है इसका कि कितना स्कोर आपने यहाँ पर हासिल किया है. I think I have 34 score. इमोशनल मैनेजमेंट में इमोशनल अवेयरनेस. नाउ इमोशनल अवेयरनेस में आई कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ माई डिसीजंस ऑन अदर पीपल, यानी आप कंसीडर करते हैं कि आपकी जो इम्पैक्ट है आपके डिसीजंस का दूसरे लोगों पर कितना हुआ है, कितना असरअंदाज होगा, आप दूसरे के लोगों को कंसीडर करते हैं. सो आई विल गो विद नंबर 3. ऑफ्टन आई
consider the impact of my decisions on other people. And then I can easily tell if the people around me are becoming annoyed. यानी कि आप बता सकते हैं आसानी से कि लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं annoyed हैं, आपसे नाराज़ हैं. Yes, number 4. And I sense it when a person's mood changes. यानी कि आपको सेंस हो जाती है, आप फील हो जाता है कि एक इंसान जो है ना, किसी भी इंसान का मूड जो है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है. Yes, number 4. And then I am able to be sportive when giving bad news to others. यानी आप इतना मतलब हैं, एबल हैं कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, स्पोर्टिव हो सकते हैं जब आप दूसरों को बैड न्यूज़ देते हैं. Yes. And then number 4. And then I am generally able to understand the way other people feel. यानी आप फील कर सकते हैं कि दूसरे लोग, आप समझ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या फील कर रहे हैं. 4. That is empathy. और my friends can tell me intimate things about themselves. यानी अपने बारे में जो शेयरिंग है वो कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं. Yes. Number 4. It genuinely bothers me to see other people suffer. यानी आपको तकलीफ होती है कि दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको देखकर. Yes, number 4. And then I usually know when to speak and when to be silent. Number 4. I care what happens to other people. 4. I understand when people plans change. यानी कि उनका जो प्लान कब चेंज हो जाता है वो आप समझ सकते हैं कि उनके प्लान्स जो हैं वो चेंज होते हैं लोगों के. Yes, 4. I think I am great in social emotional awareness. That is great. मुझे पहले ये कभी भी पता नहीं था कि मैं social emotional awareness इतनी है. So total score है I think 1 में से बस 1 ही जो है नंबर कम है, बाकी 4 ही है मोस्टली. सो इमोशनल मैनेजमेंट हो गई, इमोशनल अवेयरनेस होगी. इमोशनल मैनेजमेंट में थोड़ा सा आप वीकर हैं या फिर मैं वीक हूँ. एंड देन सोशल इमोशनल अवेयरनेस में, एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो ये भी एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का. और बहुत से आपके रिलेशनशिप होते हैं, आपने सब रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं. तो ये सब कुछ आपने मैनेज करना है. और आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितनी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका भी आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. आई एम एबल टू शो अफेक्शन. कि जो भी अफेक्शन है आप वो शो कर सकते हैं कि नहीं, किसी इंसान को आप बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, चाहे अपने सिबलिंग से और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं. येस, आई कैन एबल माई ऑलवेज. एंड देन माई रिलेशनशिप आर सेफ प्लेसेस फॉर मी. यानी आपके लिए सेफ प्लेस हैं एंड यू फील सेफर इन दैट रिलेशनशिप्स. येस, नंबर 4. एंड देन आई फाइंड इट ईजी टू शेयर माई डीप फीलिंग्स विद अदर. यानी आपकी जो डीप फीलिंग्स हैं, आपके गहरे एहसास हैं, वो भी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. येस. एंड देन आई एम गुड एट मोटिवेटिंग अदर्स. आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट. एंड आई एम अ फेयरली चेयरफुल पर्सन. I think often I try my best to be cheerful person. And then it is easy for me to make friends. It's also often. And then people tell me I am sociable and fun. Often tell me. And then I like helping people. कि मुझे जो है वो लोगों की हेल्प करना पसंद है. Yes, 4. Always. I like helping people. Always. And others can depend on me. Often. And I am able to talk someone down if they are very upset. Always. यानी आप बात कर सकते हैं दूसरों से जो डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं या अपसेट हैं, तो आप उनके साथ जो है वो बात करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं. उनको इनकी जो है वो एक कंसोल करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स शेयर करते हैं, उनसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ताकि उनका जो मूड है वो बेहतर हो जाए, उनकी जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाए. सो ये है रिलेशनशिप मैनेजमेंट कि आप इस रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कैसे हैं. ये स्कोर को भी आपने काउंट कर लेना है, फिर इसका टोटल कर लेना है. एंड देन नेक्स्ट है आपका माई EQ स्ट्रेंथ्स. मार्क योर EQ टोटल स्कोर टू असेस योर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. यहाँ पर आपने देखना है कि जो आपकी EQ टोटल स्कोर है उसको असेस करना है आपने कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है और आपकी इंपॉर्टेंट जो है एरियाज कौन से हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. सो डोमेन है इमोशनल अवेयरनेस थी हमारी, इमोशनल मैनेजमेंट थी, सोशल इमोशनल अवेयरनेस है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि स्कोर आपका कितना है. 26 से 34 है और ऑनवर्ड्स या फिर उससे ऑनवर्ड है. सो मेजर योर इफेक्टिवनेस इन ईच डोमेन यूजिंग द फॉलोइंग की.
सो 0 to 24 तक है अगर तो दैट इज एरिया फॉर इनरिचमेंट दैट रिक्वायर्स अटेंशन एंड डेवलपमेंट, यानी इसमें आपकी जो अटेंशन रिक्वायर है, आपको डेवलपमेंट रिक्वायर है और आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है खुद को। एंड देन 25 to 34 इफेक्टिव फंक्शनिंग कंसीडर स्ट्रेंथनिंग, यानी कि आप यहाँ पर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, आपकी जो फंक्शनिंग है वो इफेक्टिव है। सो 35 to onward 40 इनहेंस्ड स्किल्स, यहाँ पर आपके स्किल्स जो हैं वो इनहेंस्ड हैं, बेहतर हैं। यूज एज लेवरेज टू डेवलप वीकर एरियाज, यानी इसको आप मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, इससे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं और अपने जो वीकर एरियाज हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। तो ये इनहेंस्ड आपकी स्किल्स हैं। यूजिंग योर EQ स्ट्रेंथ्स, अब यहाँ पर आपने EQ स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट EQ डोमेन कौन सी है, गिव एन एग्जाम्पल, और हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योर स्ट्रेंथ इन योर डेली लाइफ और वर्क, और किस तरह आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किस तरह शो करते हैं आपकी जो डेली लाइफ में है, इस स्ट्रेंथ को आपने कितना यूज किया है। तो यहाँ पर आपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं अपने, इसको आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा बेहतर जो एरिया कौन सा है। जैसे कि मेरा सबसे बेहतर एरिया था जैसे कि सोशल इमोशनल अवेयरनेस और आई थिंक इमोशनल अवेयरनेस था, 4th है उसमें टोटली, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एरिया है। एंड देन इफेक्ट्स ऑफ योर EQ स्ट्रेंथ, आपकी जो EQ स्ट्रेंथ है उसका इफेक्ट्स क्या है। फॉर योर वीकर EQ डोमेन, जो आपकी वीकर डोमेन होगी उसकी एग्जाम्पल देनी है, हाउ दिस इफेक्ट्स यू एंड अदर्स इन योर डेली लाइफ और वर्क। अब जो वीकर है आपकी वो क्यों है, कौन सी है, और आपने बताना है उसके इफेक्ट्स क्या हैं आप पर और आपकी जो भी आपके क्लोज रिलेशंस हैं उन पर। देन इम्प्रूविंग योर EQ स्ट्रेंथ, आपने अपनी EQ स्ट्रेंथ को कितना इम्प्रूव किया है। आपकी जो वीकेस्ट EQ डोमेन है, व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ इन दिस एरिया, कौन से स्टेप्स लेंगे आप उनको एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। हाउ विल दिस बेनिफिट यू इन योर डेली लाइफ और वर्क, और ये किस तरह आपको बेनिफिट करेगी आपकी डेली लाइफ में और आपके काम में। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं लाजमी। इस टेस्ट को आपने सेल्फ असेसमेंट को आपने लाजमी करना है, फील करना है, एंड देन यू कैन सी कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, और इसकी स्कोरिंग करके आप चेक करेंगे अपना रिजल्ट, एंड देन अपने एरियाज के आप किन एरियाज में वीकर हैं और क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आपको कितना इम्प्रूव, और ये आपकी डेली लाइफ जो है उसमें कितना आप इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इन चीज़ों को जो भी है अपनी डेली लाइफ में किस तरह आपने शामिल किया हुआ है, इन्वॉल्व हैं आप इन चीज़ों में। और इस तरह जो पहले अवेयरनेस नहीं थी अब आपको अवेयरनेस मिल गई है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इमोशनल अवेयरनेस के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी हैं, और आपको उन पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आप वो कैसे कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये चीज़ें बेहतर बनानी है अपनी, और जो आपकी सही नहीं है या बेहतर नहीं है। सो आई होप यू लाइक दैट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल तो आप ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की जो मजीद इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको स्टफ मिलता रहे, एंड योर नॉलेज जो है वो आपका इंक्रीज होता रहे साइकोलॉजी में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।